द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये भी सुनते जाइए सर, डरिए मत। ये सुनना पड़ा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। भाषण देने खड़ी हुई थी महूआ मोइत्रा जी। वो महूआ मोइत्रा जी जिनके लोकसभा क्षेत्र में 2 बार मोदी जी प्रचार करने गए थे और पश्चिम बंगाल में खूब घूमे थे। महूआ मोइत्रा जी वो गिना रही थी कहाँ कहाँ मोदी जी गए और सब जगह पे बीजेपी हार गई। और नरेंद्र मोदी जी चलते हुए निकल गए वहाँ से, और उसके ऊपर ही उनको रोकने के लिए महूआ मोइत्रा जी ने कई बार आवाज़ दी और कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप रुक जाइए, सुनते जाइए, ये भी सुनते जाइए सर, डरिए मत। ये है विपक्ष की आज ताकत लोकसभा में। ये पूरा सदन, ये पूरा सत्र जिस हिसाब से बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए अहंकार को चकनाचूर करने वाला बना है, इसकी कल्पना शायद बीजेपी के चेले चमचों ने भी नहीं की थी, क्योंकि बीजेपी आलाकमान को भी नहीं होगी। यहाँ तक कि अध्यक्ष जी भी जो हमेशा पक्षपाती व्यवहार करते रहे, उनको भी मजबूरी में बहुत सी चीज़ों की अनुमति देनी पड़ी, जिससे जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जो बड़े बड़े चेहरे थे, वो नाराज़ भी हुए। मैं आपको वीडियो का एक अंशभाग दिखाता हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हुए जा रहे हैं और महूआ मोइत्रा जी उनको चिल्ला चिल्ला के रोक रही हैं। और ये सदन में बीजेपी को कमज़ोर बताने का सबसे बड़ा प्रमाण है। न्यूज़ 24 ने लिखा इस वीडियो पे, ये भी सुनते जाइए सर, डरिए मत। सदन में टीएमसी सांसद ने पीएम को इंगित करते हुए कहा। आप ज़रा इस वीडियो का एक अंशभाग देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत कुछ कि भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल हो चुके हैं सदन में और किस स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब हो रही है। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा, न्यूज़ 24 का मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा रहा हूँ। ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर। इसमें कहा तो बहुत कुछ है महूआ मोइत्रा जी ने, लेकिन क्योंकि एक चैनल का भी इसमें साथ में कॉपीराइट का कंटेंट है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अशोक कुमार पांडे साहब ने लिखा है घायल शेरनी, इनके वीडियो को ट्वीट करते हुए। लेकिन महूआ मोइत्रा जी ने जिस तरह से आँखों में आँखें डाल के मोदी जी को रोकने के लिए आवाज़ लगाई है, शायद वो सदन के इतिहास में बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा और बहुत ज़्यादा पढ़ा भी जाएगा। और ये एक देश में संदेश भी चला गया कि बीजेपी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये सदन जहां राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना पहला भाषण दे के आए, अखिलेश यादव जी ने भाषण दिया, फिर और सदन के सदस्यों ने भाषण दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बचाव में ऐसे ही घूमती रही और भाजपा के नेताओं के पसीने छूटते रहे। जिस लोकसभा के बारे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि लोकसभा का सेशन बुलाया है 24 जून से 3 जुलाई तक, वो सदन 2 जुलाई को ही ख़त्म करना पड़ा अनिश्चितकाल के लिए, मतलब लोकसभा को वाइंड अप करना पड़ा। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर है सत्ता पक्ष के सामने बहुत सारे पसीने बहाने के ऊपर, उसके पसीने छूटने पे, क्योंकि अब संख्या बल लगभग बराबर है। और ये संख्या बल बीजेपी के उस तानाशाही रवैये को पीछे छोड़ता है जो बीजेपी पिछले 10 साल से करते हुए आ रही थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी ने भी अच्छे से उनकी नींद उड़ाने का काम किया, और यहाँ तक कि आज तक को भी लिखना पड़ा कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी और बीजेपी के आजमाए हुए कारगर नुस्खे ही करने लगे हैं बैकफायर। कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी के ऊपर जिन चीज़ों से हमला करती थी, अब वही बैकफायर बीजेपी को करने लगे हैं। आगे आज तक को लिखना पड़ा है कि विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी बेहद आक्रामक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वो संसद में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर घेरने लगे हैं, और ये चीज़ बीजेपी नेतृत्व को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो चुका है, और अखिलेश यादव जी ने रही सही कसर भी निकाल दी। ईवीएम के मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया, और साथ में जिस तरह से अयोध्या को लेके बीजेपी के मज़े लिए हैं, ताने उनको दिए हैं, भिगो भिगो के मारना इसे कहते हैं। कि आज तक ने लिखा है होई वही जो राम रची राखा। अयोध्या में बीजेपी की हार पर लोकसभा में अखिलेश का तंज, और उन्होंने जो पढ़ा है वो ये है, अखिलेश यादव ने कहा कि होई वही जो राम रची राखा, हम उनका पैगाम लेकर आए हैं जो सबका कल्याण करते हैं। उन्होंने कहा जो करते थे किसी को लाने का वादा,
श्री राम को लाने का वादा बीजेपी वाले जो करते थे किसी को लाने का वादा, वो खुद ही किसी के सहारे का लाचार, वो खुद हैं किसी के सहारे का लाचार। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है। लेकिन जिस तरह से महुआ मोइत्रा जी ने जो कुछ उनको प्रताड़ित किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, मुकदमे लगाए गए, संसदीय सदस्यता जो है वो छीनी गई, उनको बर्खास्त किया गया, और अब जब वो लोकसभा में दोबारा निर्वाचित होकर आई हैं तो उन्होंने टॉप लीडरशिप को बीजेपी के सही करने का जो काम किया, उससे पूरे भाजपा के जितने छुड़भैया हैं उन सब की हवा टाइट है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिर आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी को छोड़ के जाना पड़ा सदन। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है लीडरशिप पे बीजेपी की। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है बीजेपी की ताकत पे। वो अहंकार जो बहुत सातवें आसमान पे था, वो कैसे चकनाचूर हुआ, ये अब अपने खिलाफ सुनना भी या अपमान इतना सहना भी बीजेपी के नेताओं के बस की नहीं हो रही है। एक तो लोकसभा पहले स्थगित हो गई, एक दिन पहले हो जाती है। बीजेपी वैसे भी चर्चा नहीं चाहती है बहुत से ज्वलंत मुद्दों के ऊपर, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी की हालत ख़राब हुई है वो आज सबके सामने है, और इससे अंदाज़ा लगता है कि भाजपा की क्या हाल होने वाला है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन के सामने। और ये एक ऐसा मैंडेट है जिसमें जनता ने बीजेपी को सही करने का पूरी तरह से इलाज किया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे महुआ मोइत्रा जी के भाषण पे मोदी जी को सदन से बाहर जाना पड़ा, और वो नहीं सुन पाए जो सब वो सुना रही थी कि मोदी जी के कहाँ कहाँ दौरे हुए, और कुछ भी वहाँ नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। और महुआ मोइत्रा कह रही थी मेरे क्षेत्र में आप 2 बार आए कैंपेन करने के लिए, उसके बावजूद भी आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए। उसको सुनने की क्षमता नहीं थी, इसलिए सब चले गए बाहर। तो ये सब कुछ है जो बता रहा है कि भाजपा की दशा कितनी दयनीय हो गई है और आने वाले वक्त में क्या हाल होने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।